हेलो दोस्तों, इंटेलेक्टिव.इन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और आप में से काफ़ी लोगों के लगातार मैसेज आ रहे हैं कि समीक्षा अधिकारी जो प्रारंभिक परीक्षा आपकी 5 दिसंबर को होने वाली है उसमें कितना टारगेट लेके चला जाए। तो इसी मुद्दे पर मैं आपसे आज की चर्चा करने वाला हूं कि कितना टारगेट लेके चला जाए और इस टारगेट को किस प्रकार अचीव किया जाए। तो देखिए, आपको पता ही है कि समीक्षा अधिकारी में 2 पेपर आपके होंगे। एक होगा जीएस का 140 नंबर, दूसरा होगा आपका हिंदी का 60 नंबर का। ठीक है, तो एक एक नंबर का क्वेश्चन होता है, ये तो आपको पता ही होगा। तो यहां पर अगर मैं आपसे टारगेट की बात करूं तो आपको लगभग 130 से 135 प्रश्नों का टारगेट लेके चलना होगा। ठीक है, हालांकि मेरिट तो इससे कम जाएगी, लेकिन आपको 5 से 10 नंबर अपनी तरफ से इंक्रीज करके चलना है, ताकि अगर कुछ बाद में उलटफेर हो तो आप अपने सेफ जोन में बने रहें। तो अब मुद्दा ये बनता है कि आखिर इस 130 से 135 प्रश्नों के टारगेट को किस प्रकार से अचीव किया जाए। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं हिंदी की। अगर आपको इस टारगेट यानी कि 130 से 135 के इस टारगेट को अचीव करना है तो उसके लिए सबसे बड़ी जो अनिवार्य शर्त है वो ये है कि आपको हिंदी में कम से कम 50 नंबर नेगेटिव मार्किंग के बाद लाने होंगे। ठीक है, और अगर आप इससे कम जाएंगे तो मैं गारंटेड कह रहा हूं कि आप लोगों के लिए मुश्किल होगी। ठीक है, तो इस 50 नंबर के टारगेट को अब अचीव कैसे करना है। तो अगर आप इसके लिए जितने भी अभी तक प्रीवियस ईयर पेपर्स हुए हैं, ठीक है, यूपी पीसीएस द्वारा, जिनमें हिंदी से जो समीक्षा अधिकारी में 6 टॉपिक पूछे जाते हैं, उनसे जो भी क्वेश्चन आयोग ने किसी भी परीक्षा में पूछे हैं आप उनको रट डालिए, पहली चीज। दूसरा, किसी एक प्रमाणिक स्रोत को उठाकर, ठीक है, भले ही आपके पास कोई नोट्स हो, कुछ भी हो जो कि पूरे तरीके से अपने आप में संपूर्ण हो, आप उनको रट लीजिए। तो आप पाएंगे कि इस जो परीक्षा होती है इसमें मोस्टली ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिंदी के पेपर में जो कि विगत वर्षों में बहुत जगहों पर पूछे जा चुके हैं। तो इसमें नए क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं, इसलिए इसमें जो 50 प्लस का टारगेट मैंने आपको बताया है, या फिर कम से कम 50 का, तो वो बहुत आसानी से अचीव हो सकता है। ठीक है, तो एक तो बात ये हो गई कि आपको हिंदी में कम से कम 50 प्रश्न नेगेटिव मार्किंग के बाद सही करने हैं। दूसरा पेपर आपका जीएस का होगा जो कि 140 नंबर का होगा। ठीक है, तो 140 नंबर के इस पेपर में जो आपका टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए 80 से 85 प्रश्न आपको नेगेटिव मार्किंग के बाद सही करने हैं। ठीक है, अब देखिए, इस 80 से 85 के जो टारगेट है इसको कैसे पूरा किया जाए। तो इसके लिए सबसे बड़ी जो चीज़ है वो ये है कि आपको जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, चाहे वो यूपी पीसीएस में पूछे गए हों, चाहे वो आरओ में पूछे गए हों, या फिर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जीएस से रिलेटेड कोई भी परीक्षा आयोजित की गई हो, तो उनमें जो भी प्रश्न पूछे गए हो आपको सबको रट लेना है। ठीक है, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि क्वेश्चन रिपीट होता है, नहीं तो क्या होगा कि उसको भाषा बदल के रख देगा, कभी उसकी प्रकृति बदल देगा, कुछ बदल के, लेकिन प्रीवियस ईयर पेपर्स आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आते हैं। आपने अभी हुए यूपी पीसीएस में भी देख लिया होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसमें भी काफ़ी थे। अब देखो, दूसरा यहाँ पर मुद्दा है करंट अफेयर्स का। तो देखो, ये तो भैया अब हो गई है गेम चेंजिंग। आपको भी पता होगा कि अभी यूपी पीसीएस का जो पेपर हुआ है 24 अक्टूबर को, तो उसमें भी आपने देखा होगा लगभग 35 से 36 प्रश्न करंट अफेयर्स के आए हैं। और आप पिछले वर्षों के आरओ पेपर्स को भी देखिए तो करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस की संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। तो अब आप करंट अफेयर्स को किसी भी तरीके से नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, आपको करंट अफेयर्स पढ़ना ही होगा, और वो भी बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि यहाँ पर अब क्वेश्चन सीधे नहीं बन रहे हैं। आपको भी पता है कि क्वेश्चन थोड़े से उन एरियाज से बन रहे हैं जहाँ पर कि अभ्यर्थी अभी तक ध्यान नहीं देता था। तो करंट अफेयर्स को बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। ठीक है, दूसरी चीज़ हो गई करंट अफेयर्स। पहला मैंने बताया प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, दूसरा करंट अफेयर्स, और तीसरा आपका हो जाएगा कि आपके पास इस समय तक कोई ऐसे नोट्स होने चाहिए जो सारगर्भित रूप में पूरे सिलेबस का आपको क्विक रिवीजन करा सकें। तो ऐसे नोट्स होने ही चाहिए। अगर आप गंभीर अभ्यर्थी हैं तो आपके पास होंगे,
अगर आपके पास नहीं है तो आप इनको अरेंज कर सकते हैं कहीं से भी, जहां आपको अच्छा लगता हो, ठीक है। तो उनसे आप क्विक रिवीजन कर लीजिए और आप देख लीजिए कि नोट्स थोड़े ऐसे हों कि जो आपको जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनका एक ओवरव्यू देते हुए तेज़ी से आपको क्विक रिवीजन करा दें। तो क्योंकि अब देखिए 1 महीने में आपको फुल नोट्स तो नहीं पढ़ने हैं, आपको भी पता है, ठीक है, इसीलिए मैंने आपको शॉर्ट नोट्स को सजेस्ट किया है। तो 3 चीज़ें अगर आप ये बहुत अच्छे से कर लेंगे, और उसके बाद देखिए करना क्या है, 3 चीज़ें आपने हिंदी में मैंने जो बताया वो पढ़ना है। पहले तो टारगेट बताया था, उसके लिए करना क्या है वो बता दिया। ऐसे ही मैंने जीएस में आपको 80 से 85 का टारगेट बताया और फिर 3 चीज़ें बताई मैंने आपको। उसके बाद जो आपका अगला स्टेप होना चाहिए, कम से कम आप 20 से 25 मॉक टेस्ट सॉल्व करके जाएं। देखिए एक बहुत बड़ी अभ्यर्थियों के सामने, मतलब क्या बोले, उनको काफ़ी कन्फ्यूज़न है। जब भी उनसे पूछा जाता है कि आप कोई टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं तो वो उनका जवाब यही होता है कि हाँ सर, हम तो घटना चक्कर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगातार लगा रहे हैं। तो मैं मतलब उनसे कहना चाहता हूँ कि जो ये प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं ये कोई टेस्ट सीरीज नहीं होती है, ठीक है। टेस्ट सीरीज का मतलब होता है जब आप नए प्रश्नों को देखें, उनको सॉल्व करने का प्रयास करें, ठीक है। और ऐसे प्रश्न हो जो आपने बहुत ज़्यादा ना देखे हों या फिर कहीं पर आपका सामना उनसे ना हुआ हो। तो प्रीवियस ईयर पेपर आपका टेस्ट सीरीज नहीं होती है। आप कोई अच्छी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए ताकि आपको पता चले कि जो अभी तक आपने लगभग आप 8-9 महीने से तो तैयारी कर ही रहे होंगे, ठीक है। तो जो आपने कंज्यूम किया है, क्या उसका आउटपुट कुछ निकल के आ रहा है या फिर आप वहीं पर लटके हैं, ठीक है। बहुत से लोग दिक्कत यही कर रहे हैं और उन्हें मैं साफ तौर पर कहना चाहूँगा कि टेस्ट सीरीज ज़रूर लगाएं, ठीक है। और विद इन टाइम लगाएं, विद नेगेटिव मार्किंग लगाएं। सब कुछ अपना खुद से इवेल्युएशन करें कि वो कितने पानी में है, क्योंकि ऐसे मतलब क्या बोलते हैं, परीक्षा के दौर में आपको कोई व्यक्तिगत तौर पे बताने वाला नहीं आएगा कि आप कहाँ क्या मिस्टेक कर रहे हैं या फिर कैसे आपको अपना मूल्यांकन करना है। तो टेस्ट सीरीज सबसे अच्छी चीज़ है अपना मूल्यांकन और अपना आउटपुट जानने के लिए। तो टेस्ट सीरीज ज़रूर लगाएं, और अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपकी जो गाड़ी है, मैं 100% कह रहा हूँ कि रुकेगी नहीं, ठीक है। और जो मतलब अभी हाल फिलहाल के कुछ दिनों में लोग एक्टिवेट हुए हैं और वो सोच रहे हैं कि 30-40 दिन में ये पेपर निकल जाएगा, अभी तक तो कुछ पढ़ा नहीं है, तो भैया उनसे तो नहीं निकलेगा। मैं गारंटेड इस चीज़ को कह रहा हूँ, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन पेपर बन रहा है वो बहुत टफ बन रहा है, ठीक है। इजी इतना नहीं आ रहा है क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अगर सिंपल बनेगा भी तो मेरिट इतनी हाई हो जाएगी कि तुम फिर पिछड़ जाओगे। तुम मतलब जो अभी हाल फिलहाल में एक्टिवेट हुए हैं, पूरे साल ना पढ़े, ठीक है। तो चलिए फिर परीक्षाओं, जो आपकी जो परीक्षा है इसके लिए शुभकामनाएं, और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।